तो बेटी दीदी का चली। सॉरी दीदी, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी कनेक्ट हो जाएंगे फिर से सभी। 2 मिनट वेट कर लेते, आ जाएंगे। तुम्हारी दीदी थोड़ा गड़बड़ हो गया, चली गई एक नई बेटी। बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे, मधुबन के खड़ खड़ में, मधुबन के खड़ खड़ में तेरा ही नजारा पाते हैं, तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ निभाते हैं। जी शायद आ जाएंगे, तब तक मैं फिर से मैसेज ठीक सेंड कर। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करते हैं। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक ही है शांति, शक्ति और स्नेह स्वरूप। तो शांति क्या है, शक्ति क्या है और स्नेह क्या है? बाबा ने समय प्रति समय हम बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करी है, जिसमें सबसे पहले है शांति। तो शांति तो मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है। शांति तो मेरा अपना स्वरूप भी है। तो शांति में आत्मा क्यों चाहती है? क्योंकि आत्मा का वो विशेष गुण है। तो हमें शांत स्वरूप या शांति की स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा कहते हैं पहली बात तो हमें ये पक्की करानी है अपने आप को कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। इसके साथ साथ सिर्फ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये तो अच्छा है। बाबा कहते हैं इस बात की बुद्धि में क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ दूसरी बात, आत्मा को अपना घर अर्थात शांति धाम की भी स्मृति आए। आत्मा को अपने देश की भी स्मृति आए कि मैं आत्मा कहाँ से आई, कहाँ से आकर के हम जब इस सृष्टि पर आए, हमने शरीर धारण किया, अपना पार्ट प्ले किया, किस तरह से आत्मा जो है अपने कर्मों अनुसार अपने पार्ट को प्ले करती रही, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ऐसा भी रोल प्ले किया जो ना चाहते हुए भी करना पड़ा। तो बाबा कहते उसके लिए हमें अपने घर की स्मृति रहे कि मैं आत्मा यहाँ पर आई तो अपना सिर्फ एक रोल अदा करने के लिए। हम अपने घर को विस्मृत कर लेते हैं और अपने इस सृष्टि में जब हम आ गए, देह के साथ हम आ गए, तो हमने इसी को अपना घर मानना शुरू कर दिया, इसी को ही सब कुछ समझना शुरू कर दिया। लेकिन अब बाबा ने हमें फिर से ये स्मृति दिलाई कि बच्चे ये हमारा घर नहीं है, असली घर तो हमारा परम धाम है, असली घर तो हमारा शांति धाम है। क्या ओपन कर लो? तो जो हमारा असली घर है, तो हमें याद भी बाबा को अपने उस असली घर में ही करना है। स्वयं को भी मुझे वही अनुभव करना है कि मैं आत्मा कहाँ की रहवासी हूँ। तो ये शांति स्वरूप जो हमारा है, इन अभ्यास के द्वारा इन बातों पर अटेंशन रखने से बहुत अच्छा हो जाता है। सारा दिन हम कहें हमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं ऐसा रिएक्ट किया, हम तो शांत स्वरूप ही होकर के रहे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, नहीं, मुख से नहीं बोला लेकिन मन ने तो बहुत कुछ सोचा,
मन ने तो बहुत कुछ बोला, मन ने तो बहुत रूढ़िहान किया, जिनसे नहीं भी बातचीत करनी थी, संकल्पों के थ्रू हम उनसे भी कितना रूढ़िहान कर लेते हैं। तो उसको बाबा कहते हैं कि अगर हमें अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है, तो ना केवल वाचा की एनर्जी को कम करना चाहिए, खत्म नहीं करना, उसको संभालना है, लेकिन साथ साथ अपने मन की भी एनर्जी को, मन की भी शक्ति को हमें जरूर संभालना है। तो जब आत्मा अपने स्वरूप में होगी और उसे ये याद होगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ये स्मृति आत्मा को एकदम हल्का कर देगी। ये स्मृति आत्मा को एकदम शांति की महसूसता कराएगी। ये स्मृति आत्मा की जो एनर्जी है, आत्मा की जो अपना बल है, जो संकल्प के थ्रू या वाणी के थ्रू या व्यर्थ या नकारात्मक कर्मों के थ्रू हमारा खत्म होता जाता है बल, उस बल को बढ़ाने के लिए तो हमें अपनी मनसा को पहले बहुत शांत रख। तो उसके लिए पहला अभ्यास कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, इस चीज का अभ्यास। दूसरा, अपने घर की स्मृति। अपना घर कौन सा? परम धाम। सॉरी अपने घर की स्मृति। तो हमारा घर है परम धाम अर्थात शांति धाम। तो मुझ आत्मा को बीच बीच में ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परम धाम गई और वहां कुछ सेकंड बैठकर, किसके पास बैठकर? बाबा के पास। बाबा तो वहीं विराजमान है सदा। तो कुछ सेकंड्स बाबा के पास बैठकर वहां से बाबा से शक्ति ली। वहां कोई बातचीत करने की बात नहीं है, रूढ़िहान की बात नहीं है, बस बाबा से शक्ति ली। या अगर शक्ति भी नहीं लेनी, मतलब कोई भी संकल्प नहीं भी चलाना, तो भी हम अपनी शांत स्थिति में वहां बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। बाबा को देखते जाएं, उस स्वरूप को अनुभव करते जाएं, अपने स्वरूप को देखते जाएं और अनुभव करते रहे कि ये मैं हूँ और ये मेरे पिता परमात्मा आश्रित बाबा है। जैसे मैं आत्मा दिखती हूँ, ऐसे मेरे बाबा भी दिखाई देते। तो ये अभ्यास या ये स्मृतियां हमें अपने शांत स्वरूप में स्थित करने में सहायक होंगे। तीसरी बात, हम भले इस दुनिया में रह रहे हैं, इस शरीर के साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर क्या रहे? बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये कुछ भी हमारा नहीं है। ये संसार जिसमें हम रहे हुए हैं, जिसमें हम कर्तव्य कर रहे हैं, मुक्त रखना है। जितना अपने को इन बातों से मुक्त रखेंगे, उसको बाबा कहते हैं वो हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है। ये सब कुछ है, लेकिन तब भी हमें उसका कोई भी भान नहीं। उसी दुनिया में रह रहे हैं, उन्हीं संबंधों के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनका भान नहीं है। माना ही क्या, उनसे हम इफेक्टेड नहीं होते। जहाँ थोड़े भी उस प्रभाव से हम प्रभावित हो गए, इसका मतलब हम उन्हीं के साथ जी रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उसी दुनिया में रह रहे हैं, उन्हीं संबंधों में रह रहे हैं, और इस देह को तो देही ही मानकर, अपनी ही मानकर हम जीते हैं। तो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारी तभी आएगी जब हमें याद रहेगा अब घर जाना है। तो यहाँ जब जाना ही है यहाँ से, तो यहाँ जो भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बहुत, इसके लिए बहुत युक्ति चाहिए। युक्ति से इस चीज को समझना है और इसका कर्तव्य करना। परिवार को संभालना है, अपनी जिम्मेवारियों को देखना है, चाहे वो लौकिक या अलौकिक। बाबा ने आज भी कहा, तो लौकिक है या अलौकिक, दोनों में युक्ति युक्त होकर के चलना। हमारी सफलता ही तभी है जब हम युक्त
सख्ती से कर्तव्य करें, ताकि किन्हीं भी आत्माओं को हमारे द्वारा कोई दुख ना मिले, कोई असंतुष्टता अनुभव ना हो। लेकिन साथ साथ ये स्मृति जरूर रहे कि ये कुछ विशेष आत्माएं हैं। उनको हमारे द्वारा ये महसूस होगा कि हमारे जैसे नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इनके जैसे बन करके रहें, क्यों नहीं। बाबा कहते हैं आप अलग हैं, आप विशेष हैं, तो आपका वो विशेषपना दिखाई देना चाहिए। वो गलत नहीं है, अगर किसी को अनुभव होता है ये, तो वो गलत नहीं। हाँ, उनके जैसा बनना माना कि जो वो कर्तव्य करते हैं और हमारा सहयोग उसमें चाहते हैं, तो हम उनको सहयोग जरूर, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को हम समझ कर चले। वो है हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमें उनसे रिटर्न में कोई इच्छा नहीं है कि हमने आपके लिए इतना किया, हमने आपके लिए जीवन दे दिया, हमने आपके लिए फलाना किया। नहीं, ये नहीं करना हमने। जब ये चीज होती है, इसका मतलब ये है कि वैराग्य वृत्ति अभी नहीं आई। डिटैचमेंट जहाँ आ गया, वहां पर वैराग्य स्वतः आ जाए। मेरा है ही नहीं ना, मैं क्यों मानूं इसको अपना। मेरा तो क्या है, मेरा तो घर है परम धाम, मेरा तो सब संबंध है एक शिव बाबा से, उसको मैं अपना मानूं। ये तो बाबा ने इन सबकी सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया है, बस ये याद रहे। बाकी तो मुझे बाबा से ही अपना कनेक्शन जोड़कर रख, बाबा से ही मेरा दिल का प्यार हो, बाबा से ही मुझे जो भी प्राप्ति करनी है, अंदर लक्ष्य क्या हो, वो मुझे बाबा से ही ले। तो जब ये स्मृति रहेगी, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। नहीं तो हम यहीं में उलझे रह जाएंगे। ये बच्चा, ये मेरा परिवार, ये मेरा पोता, ये मेरा दोता, ये मेरा फलाना, ये मेरा घर, ये मेरा संसार, ये चलता रहेगा। बाबा कहते ये तो सब है ही है, लेकिन बाबा ने ये सिर्फ हमें संभालने के लिए दिया। जहाँ इसको अपना मान लिया, वहीं से दुख की लाइन शुरू हो जाएगी। इसलिए ना दुखी होना है, ना अपने ना दुखी होना है, और ना ही अपने स्वरूप से विस्मृत होना है। तो घर जाना है परम धाम, मुझ आत्मा का अपना घर है। ये बातें जब हमें याद रहती है, तो हम सहज ही शांत स्वरूप बन सकते हैं। दूसरा है शक्ति स्वरूप। अब शक्ति स्वरूप क्या है? तो शक्ति स्वरूप माना ही आत्मा को अपनी सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने पास जमा रख, आत्मा को इस बात की महसूसता हो कि बाबा और मैं अलग नहीं, वो है हमारा शक्ति स्वरूप। मैं शिव की शक्ति हूँ, कंबाइंड स्वरूप हो, ये है हमारा शक्ति। तब किसी भी कर्तव्य को करने में, चाहे ये कर्मेंद्रियां हैं, चाहे बाहर का वातावरण है, चाहे कोई मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब का भी सहयोग हमें स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी बन गए ना। हमने अपनी शक्तियों को जान लिया और अपने इन कर्मेंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कार को हम ऑर्डर करते हैं। अब मन ये नहीं कहता कि नहीं चलो थोड़ा कर ही लेते हैं, थोड़ा खा ही लेते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो भी गया तो क्या बात। नहीं, अगर ऐसा है, इसका मतलब अभी तक मन को अपने कंट्रोल में हमने नहीं किया। अपनी बुद्धि को हम जैसा चलाना चाहते हैं, वैसा हमने अभी नहीं चलाया। तो इस बात का हमें ध्यान रहे कि हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी सूक्ष्म जो भी आत्मा की शक्तियां हैं, उनको समय प्रमाण यथार्थ रीति यूज करना माना ही शक्ति स्वरूप है। दूसरा, जो शक्ति स्वरूप बनता है, माना बाबा का साथ उसको हर पल महसूस होता है,
मैं शिव की ही शक्ति हूँ, ये स्मृति रहती है। तो उसको बाहरी ना आंतरिक किसी भी प्रकार की दुख और दर्द की महसूसता नहीं आई। भले इस शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या याद रहेगा, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा न्यारी हूँ अलग। मुझे इसके दुख से, मुझे इसकी परेशानियों से स्वयं को प्रभावित हलचल में नहीं लाना। तो वो दुख और दर्द शक्ति स्वरूप को कभी महसूस नहीं होगा। दिखेगा तो साक्षी होकर उसको देखेंगे कि हाँ अब इस घड़ी ये आया है तो इसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो हम देंगे। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी बात कि उस दुख को, उस दर्द को महसूस नहीं, जैसे कि वो एक खेल करने के लिए आया और आकर सहज ही चला गया। उस दुख या उस तकलीफ ने मुझे बाबा से दूर नहीं किया, लेकिन बाबा से मेरा संबंध और नजदीक का बना दिया। क्योंकि जब दुख आता है या परिस्थिति आती है तो हम पुरुषार्थ करते हैं ना बाबा को याद करने का। तो वो याद ही एक शक्ति, एक बल के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने उस शक्ति स्वरूप को अनुभव करना, जिस स्वरूप में दुख की या दर्द की महसूसता ना हो। और ही आत्मा को बल अनुभव होगा, और ही आत्मा को ये एहसास होगा कि मैं हूँ किसकी बच्ची, मैं हूँ किसकी संतान। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, वो तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम अपने शक्ति स्वरूप को अपने सम्मुख देखेंगे। आज के स्वरूप को नहीं। जैसे बाबा हमें हमारे वर्तमान को देख करके कुछ नहीं कहते। जिस तरह बाबा हमारे वर्तमान स्वरूप को देखकर नहीं कुछ कहते, लेकिन बाबा हमारे भविष्य के स्वरूप को हमें स्मृति दिलाते कि हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ है। हम भविष्य में देवी देवता बनने जा रहे हैं। वो स्वरूप जो बाबा हमारे सम्मुख लाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हाँ असल में हम ये थे। और हमें उन स्वरूप से, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपने उस शक्ति स्वरूप को, अपने उस ब्राह्मण स्वरूप को, अपने उस दिव्य स्वरूप को अपने सम्मुख देखो। तो जैसे ही हम अपने उस स्वरूप को देखते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो बल या वो स्वरूप की जो स्मृति है, वो शक्ति अनुभव होने लग जाती है। अब मंदिर में हम कहीं जाएं, बाहर से भी हम गुजरे और वहां आरती पूजा चल रही है और वो गा रहे हैं, देवी देवताओं की महिमा कर रहे हैं, तो सुनकर कितना अच्छा लगता है कि ये तो हमारे भविष्य स्वरूप को सामने रखते हुए उनसे मांग रहे हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं। तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो बल आ जाता है। हमारे अंदर अपने स्वरूप की स्मृति से वो शक्ति महसूस होती है और दातापन की स्थिति हमारी स्वतः ही बन जाती है। तो ये है कि हम अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज करें। और बाबा कहते हैं, जैसे भक्तों की बाबा बात करते हैं कई बार कि भक्त आत्माएं पुकार रहे हैं भगवान को, अपने इष्ट देवताओं को कि हमें बल दो, हमें शक्ति दो, लेकिन वो दे नहीं पा रहे, उनको कोई प्राप्ति नहीं हो रही। तो बाबा कहते हैं असल में वो देने वाले भी कौन है? हम बच्चे ही तो है ना, हमें ही उनको देना है, हमें ही उनको प्राप्ति करानी है। तो जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं या हम कहते हैं अभी तो हमें ही बल नहीं भरा हमने अपने अंदर, हमें अभी इतनी शक्ति महसूस नहीं होती, हम कैसे औरों को देंगे? बाबा कहते नहीं, अपनी शक्ति स्वरूप को सदा अपने सम्मुख इमर्ज करके रखना है। जिस शक्ति स्वरूप से ना केवल हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, स्व की सेवा कर सकते हैं,
लेकिन साथ साथ अन्य आत्माओं को भी उसका सहयोग दे सकते हैं। तो दूसरी बात ये याद रहे कि मैं बाबा के सदा साथ हूँ, बाबा सदा मेरे साथ। तीसरी बात, हमारी स्थिति कैसी हो, शक्ति स्वरूप की स्थिति है एवर रेडी की, सदा तैयार। अभी बाबा कहे चलो बच्चे छोड़ो इस देह को और चलो मेरे साथ, तो क्या स्मृति आएगी? सोच कर देखें एक सेकंड के लिए कि बाबा ने ऑर्डर किया कि बच्चे जिस स्वरूप में हो, जैसी भी स्थिति में हो, बस चलो मेरे साथ। क्या याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा है, बताइए जरा सब अपना अपना अनुभव, किसको क्या क्या याद आ रहा है। नीना बहन क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं याद आ रहा। बस कह दिया बाबा को चलो बाबा आंटी रेडी हम तो, कह दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको बाबा को क्या बोल याद? दिया तो हमने तो बस हम्म बाबा को बाबा को बोल दिया बस अब जाना है, अब जाना है। हम बहुत तैयार बढ़िया। हैं। घर कौन संभालेगा पीछे? क्या करना है घर से, अब घर से मोह ही नहीं है। चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। बहुत बढ़िया। रोमा में क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? सच्ची सच्ची बताइए, ऐसे नहीं है ना। ननीता में कुछ याद आ रहा है? अभी तो हाँ बहुत कुछ सब। करना है। मुझे तो बहुत कुछ याद अरे आ इसको नहीं, इसको करना है, इसको नहीं करना था, इसको करना था। बहुत जिम्मेवारी अरे मैं अपनी, बात बहुत करूंगी तो उसको ज्यादा अनम्यूट में। करना है। तो बात कहीं तो अनम्यूट किया है। हाँ जी हो गया अनम्यूट। उमा बहन आ रही आवाज, बताइए। वीडियो कहाँ है आपका? वीडियो चला गया क्या? हाँ जी, वो थोड़ा शायद हैंडल करना नहीं आ रहा होगा ना दीदी को। हाँ कोई क्या बात नाम है? अब बोलो। हाँ नहीं। आवाज आ रही नहीं। है, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, उमा मैं बहन क्या ठीक हूँ। याद आ रहा कुछ याद नहीं है, बस एक भगवान का नाम याद है, इसके अलावा कुछ याद है। है? और कुछ याद नहीं? चल बहुत बढ़िया। कविता बहन अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका। कविता बहन अनम्यूट करिए। हाँ जी। फिर से म्यूट हो गया। दीदी अनम्यूट कीजिए आप। अच्छा हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी जी, दीदी कई बार याद आता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा बार बार बोलते हैं, तो अगर हम्म यही अंतिम घड़ी संकल्प आ रहा है कि बाबा नई दुनिया की जो स्थापना हो रही है ना, उसमें बाबा ने सहयोगी बनाना है, ये संकल्प हम्म आ रहा है। दूसरा, बच्चों की याद आती है, संकल्प आता है, तो यही आता है कि बाबा अपने आप संभालेंगे, क्योंकि मेरे नहीं है, बाबा के हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और कौन बताएंगे? मधुबन कुछ याद आता है? बाबा जब कहते हैं चलो अभी चलना है, बस यही घड़ी चलो, तो बाबा को कुछ कहना तो नहीं पड़ता, एक्सक्यूज तो नहीं देना पड़ता कि बाबा अभी कैसे, अभी तो नहीं टाइम बाबा, ही नहीं हुआ एवर रेडी है दीदी, एवर रेडी है। है, ready है। जब कहो बाबा हाँ हाँ, जी हम तो तैयार है। जी बाबा। जी सब बहुत बढ़िया। जिम्मेदारियां बाबा अपने आप संभालेगा। यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा ना, लगा ही रहे, ये कर्म तो बिल्कुल कभी खत्म बिल्कुल होने नहीं है। सही है बात ना है, जी। ठीक है जी। तो यही इसको बाबा कहते हैं कि इन लोगों हमें, की। जी इस समय हमें जी एवर रेडी बनना है। तो बाबा जिस पल भी कहे तो हमें ये भी ना आए कि बाबा हमने तो भी पूरा पुरुषार्थ ही नहीं किया, किस स्थिति में हम चले। बाबा ने कहा है ना चलना है, तो हाँ जी करते हुए बस। अपने आप को, बुद्धि को बाबा में ले जाना, क्योंकि आगे आगे समय पता नहीं कैसा आएगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा। परिवार है वो बाबा संभाले, बच्चे हैं बाबा संभाले, क्योंकि हैं तो वो बाबा के। और बाबा के हम हैं अगर हम। हाँ बाबा के हैं, और हम सोचेंगे कि नहीं हमें
उनकी जिम्मेवारी देखनी है, उनको संभालना है, तो फिर तो बुद्धि फिर हमारी यहीं पर रह जाएगी, फिर तो बुद्धि जाएगी नहीं बाबा में। इसको बाबा इसलिए कहते हैं कि ऐसा एवर रेडी होकर के हमें बाबा के एक पल के भी डायरेक्शन पर अपने आप को सदा तैयार। तो ये हम अपने आप के से चेकिंग करें कभी कभी कि बाबा जब कहते हैं एवर रेडी बन जाओ, और अभी इसी घड़ी इसी पल बाबा मुझे अगर कहे कि बच्चे चलो अब चलने का समय आ गया, तो हम बाबा को हाँ जी के अलावा और कुछ कह ही ना पाए, हम इतने तैयार हो अंदर से। ऐसा हमें अपनी स्थिति को बनाना है कि हम इतने रेडी हों, और वो तभी होगा जब हम पहले से बीच बीच में अपने आप को ये संकल्प देते रहे। और हर एक आत्मा को, चाहे परिवार के अन्य सदस्य हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, उनको भी कम से कम बाबा का परिचय जरूर दिलाना, ताकि मैं आत्मा जब जाऊं तो मैं निश्चिंत होकर जाऊं कि इनको पता है बाबा है और इनका ही पिता है, और इनके अंदर वो चीज आए कि हाँ, हमें बाबा को याद करने से जरूर प्राप्ति होगी ही हो। तो ये हमारा अपना भी पुरुषार्थ है, और साथ साथ जो बाबा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उन आत्माओं को भी कम से कम इतना तो पता हो कि जिसको ये मानते हैं, जिसको ये जानते हैं, जिनको ये याद करते हैं, वो भगवान है या निराकार है, बिंदु स्वरूप है, वो स्मृति जरूर इन आत्माओं को भी होनी चाहिए, इनके नॉलेज में जरूर होना चाहिए। नहीं तो कल को कहेंगे कि हमें बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। अगर कहते तो लेना देते हैं ना, फिर इसलिए बाबा कहते हैं पहले से ही आप उन आत्माओं को भी बाबा का परिचय जरूर एक बार दे दो। करें ना करें वो उनके ऊपर है, वो उनका ड्रामा में पार्ट है, उनका रोल है, लेकिन हमें एवर रेडी बनना है। तो ये भी उन आत्माओं की बुद्धि अगर बाबा से जुड़ती है वो हमारे से सहज हटी। पर ये भी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है कि जब हमारी बुद्धि ना किसी में जाए और किसी की बुद्धि ना मुझ में आए, तो ये भी हल्कापन होता है आत्मा को, और बाबा के साथ की स्मृति जो रहती है वो उसमें भी ये हमें सहयोग देता है। तो ये भी हमारा एक शक्ति स्वरूप में पॉइंट आता है कि हम एवर रेडी बनकर है। फिर है बीती बात को बिंदी लगाना, जो बाबा रोज 2-3 दिन से हमें ड्रामा का पार्ट भी पक्का करा रहे हैं। तो वो भी हमारा शक्ति स्वरूप है कि हमने व्यर्थ से, नेगेटिव से, या ऐसा कोई अकर्तव्य जो हुआ, अकल्याण का कर्तव्य हुआ, उससे हम कितनी जल्दी अपने को बाहर निकाल पाए, उस बीती को हमने कितनी जल्दी बिंदी लगाकर अब कुछ आगे नया करने का सोचा, वो भी हमारा शक्ति स्वरूप है। आत्मा में वो बल होगा, शक्ति होगी, तब तो वो कहेगी ना कि जो हुआ अच्छा हुआ या कल्याणकारी हुआ। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम इनका ध्यान रखते हैं, इनको स्मृति में रखते हैं, तो हम स्वतः शक्ति स्वरूप बनते हैं। और लास्ट है हमारा स्नेही का स्वरूप। तो स्नेही स्वरूप बनने के लिए सबसे मुख्य बात, सबसे पहली बात जो हमारी बुद्धि में होनी चाहिए, हमारे स्वरूप में होनी चाहिए, वो है फ्राक दिल बनना। फ्राक दिल माना ही बड़ा दिल। तो वो बड़ा दिल सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार तक सीमित नहीं, लेकिन सर्व आत्माओं के प्रति अंदर ये भावना आए कि सब बाबा के बच्चे हैं, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, सब आत्माएं शिव बाबा की संतान है, मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, सब मेरे अपने हैं। तो ऐसा प्राक दिल जब हम बनते हैं, बड़ी दिल जब हम रखते हैं, तो हमारा स्नेह स्वतः ही हर आत्मा के प्रति जरूर उमड़ता है, और हमारा ये स्नेह ही उन आत्माओं को बाबा के भी नजदीक ला पाता है। अगली बात है कि हम उन आत्माओं को अपने द्वारा क्या सहयोग देते हैं, वो भी एक हमारा स्नेह का स्वरूप होता है।
क्योंकि जिससे हमारा स्नेह होता है उसको हम सहयोग दिए बिना रह नहीं सकते। वो ना भी कहे, ना भी चाहे, तो भी हम कहेंगे नहीं, हम आपको सहयोग देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ऐसा सदा उनके लिए तैयार रहते हैं आगे से आगे। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि हमारा स्नेह स्वरूप माना ही उन कमजोर आत्माओं को, उन परेशान या दुखी या शांत आत्माओं को अपनी तरफ से गुणों की गिफ्ट जरूर देना। गुणों की गिफ्ट चाहे वो हमारे चेहरे के द्वारा उनको प्राप्त हो या हमारी चलन से उनको प्राप्त हो, कोई न गुण की महसूसता उनको हमारे द्वारा जरूर होनी चाहिए। और वो तब आत्माओं को ज्यादा अनुभव होती है जब वो अपने गुण को भूल करके अपने कोई अकर्तव्य के द्वारा हमारे सम्मुख आते हैं, लेकिन हम उनके उस अवगुण से प्रभावित ना होकर या उनके गलत कर्म से प्रभावित ना होकर उनको अंदर से श्रेष्ठ ही संकल्प देते। जैसे बाबा कहते हैं उनके प्रति भी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं। तो ये भी हमारा एक स्नेह का स्वरूप है कि हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी है, उसका प्रेजेंट कर्म कुछ भी है, प्रेजेंट रोल कुछ भी है, लेकिन हमारी उसके प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना होनी चाहिए कि ये हमारे ही परिवार के, हमारे ही पिता के बच्चे हैं, तो हम इनके लिए गलत सोच ही नहीं सकते। और इनकी कमजोरियों को दूर करने का कर्तव्य भी हमारा ही है। तो हमें उसको वो सहयोग देना है, स्नेह का बल देना है। फिर अगली बात है अपने को शीतला देवी बना दे। क्रोध का बाबा कहते हैं अंश मात्र भी ना रहे। शीतला देवी कैसी होती है? शीतलता प्रदान करने वाली। हमारे बोल से, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे देखने से, यहाँ तक कि हमारे संकल्प मात्र से भी किसी को एक ठंडक महसूस हो, शीतलता महसूस, उनको लगे जैसे इनके सम्मुख हम आए और हमें हमारे अंदर की तपत ही सदा के लिए खत्म हो गई। तो ये स्नेह का बल, ये स्नेह का स्वरूप जब हमारा होगा तो उन आत्माओं को हम बहुत, उनके प्रति हमारी भावना बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी और जल्दी से ये हमारा कर्तव्य भी पूरा होगा जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। तो ये बातें अगर हम अटेंशन दें तो हमारा शांति, शक्ति और स्नेह स्वरूप तीनों ही हम एक साथ भी इमर्ज कर सकते हैं। नहीं तो अलग अलग समय पर, अलग अलग रूप से, जहाँ भी इन तीन स्वरूपों की हमें आवश्यकता पड़ती है, समय पर हम इन स्वरूपों को अभ्यास में लाते हुए अन्य आत्माओं को भी महसूसता जरूर करा सकते हैं। तो ये आज के कुछ पॉइंट्स। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, आप सबका बहुत थैंक ही यू। डीप मंथन है दीदी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप दीदी से। 5 मिनट है हमारे पास। दीदी मुझे, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बताएं। दीदी पूछना तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं यही कहूंगी बड़ी अच्छी क्लास थी दीदी, बहुत ही डीप मंथन था। अमृत वेले कभी कभी मैं सोचती हूँ इन पॉइंट्स को लेकर के सोचूं तो लगता है उस दिन की हल्के रहते हैं पूरा दिन। तो आपकी स्टेज भी आज पूरा दिन कितनी अच्छी रही होगी यही मन में आ रहा था। और दूसरा दीदी, वो जो नई आत्मा आई थी सेंटर पर, वो कल फिर आना चाह रही है, तो ला सकती हूँ उसको? आपसे मिलना जी जी, चाहती है? हाँ जी, ठीक है जरूर आ सकते हैं। दीदी, सेम टाइम दीदी। जी जी, ओके क्लास के बाद ही। हाँ, ठीक है जी। ओम ओम शांति। शांति। जी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। बदल डाला
ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी। ओम शांति दीदी, ओम शांति सभी को। ओम शांति।